बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब दोस्त। 25 दिसंबर के हवाले से कायद आज़म की विलादत के हिसाब से मैंने आज एक वॉलपेपर बनाया है। इसको हम बनाने का तरीका सीखेंगे आज। कोरल ड्रा में पूरा बनाया हुआ है। तो ये कुछ डाटा है मेरे पास जिसको मैंने यूज़ करके इसको बनाया है। आप अपनी साइज़ के हिसाब से वॉलपेपर या कुछ भी अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1920 बाय 1080 पिक्सल में वॉलपेपर का साइज़ लिया हुआ है। आपको जो चाहिए हो पेनाफ्लेक्स या HDR वगैरह तो आप उसके ऊपर इसको बना सकते हैं, या वॉलपेपर बनाना चाहें तो 1920 1080 मैंने रखता हूँ, ये उसके लिहाज से है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम यहाँ पर खाली पेज है, यहाँ पे डबल क्लिक करके एक इस तरह से रेक्टेंगल ले लेंगे और यहाँ पे इसके ऊपर हम कंट्रोल क्यू कर लेंगे। ये मैंने कंट्रोल क्यू किया। अब यहाँ से हमने लेना है शेप टूल, इसको यहाँ से रिमूव करें। आज का ट्यूटोरियल ज़रा थोड़ा सा लंबा है तो कोशिश करूँगा इसको जल्दी से मैं निपटा लूँ। वैसे इसको बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। मैं इस तरह से इसको इनके एजेस को सीधा कर लेता हूँ और ये ऐसे यहाँ से इसको इस तरफ, यहाँ पे ये हो गया। प्लस का बटन दबाएंगे तो ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा। 2 हो गए। सिर्फ जमा का बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे आप तो ये 2 हो जाएंगे। अब हमने यहाँ से डबल क्लिक करके एक और पेज ले लेना है रेक्टेंगल, ये वाला। अच्छा, ये जो इसको अभी नहीं लेते, पहले मैं इसमें थोड़ी तब्दीली कर लेता हूँ। जो हमारा नेक्स्ट था उसमें थोड़ा सा इसको अप उठा लेना है ऐसे, और इसको थोड़ा सा ये नीचे कर देना है इस तरह से। ये थोड़ा सा क्रॉस टाइप का हो जाएगा। और इसमें कलर आप कोई भी फिल कर लें, और इसमें सेकंड कलर देना चाहते हैं आप वो दे सकते हैं। यानी मैं रेड देना चाहता हूँ, आप इस तरह से इसको आउटलाइन रिमूव कर दें। अच्छा, कोशिश किया करें मेरी वीडियोस को डाउनलोड ना किया करें। डाउनलोड करने से मुझे फ़ायदा नहीं होता उसका। कोशिश किया करें वीडियोस को ऑनलाइन देखा करें। डाउनलोड करने से आपका तो फ़ायदा हो जाता है लेकिन मेरा फ़ायदा नहीं होता। तो जब आपका फ़ायदा हो रहा है तो इतना तो हक मेरा भी बनता है कि आप मेरा फ़ायदा भी सोचें। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं तब्दील इसको करूँगा, थोड़ा सा ये इस टाइप से आ जाए और ज़रा सा आगे कर लेंगे ताकि ये पूरी लाइन ऐसे नज़र आए। इसको और थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ऐसे। हाँ जी, ये अच्छा। अब इन दोनों को आपने ग्रुप बना लेना है कंट्रोल G से। ये ग्रुप बन गया। साइड पे कर लेते हैं, डबल क्लिक करें यहाँ पे। एक ये ले लिया, ऐसे रेक्टेंगल ले लें 2, कोई किसी भी साइज़ के, इससे बड़े हों बस। इसको आपने क्लिक करके दूसरा क्लिक करके इस तरह से रोटेट कर लेना है। एक ले लेता हूँ फ़िलहाल। इसमें भी आप कोई सा भी कलर फिल कर सकते हैं यहाँ से जो आपको अच्छा लगे। मैं रेड और येलो का सेंटर वाला कलर ले रहा हूँ ऐसे। इस तरह से ट्रांसपेरेंसी इसको दे देनी है और ये ऐसे, और इसकी थोड़ी सी डायरेक्शन हम चेंज कर लेंगे ट्रांसपेरेंसी की, ये ऐसे। अच्छा, अब इसको और इसको इस तरह से राइट क्लिक करके पावर क्लिप कर लेना है इसके अंदर। चाहे तो थोड़ा सा इसको और आगे कर लें और इसका कलर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इसको P प्रेस करके मैं सेंटर में लाता हूँ, बिल्कुल सेंटर में इस तरह आ गया। अब इसके अंदर भी कलर हमने फिल करना है तो आप कोई सा भी कलर फिल कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा डार्क कर लें, लाइट कर लें इस तरह से। और ये जो रेड है इसको मैं कलर दे देता हूँ वाइट। अच्छा, अब मैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा हूँ इसको। मैं सिर्फ आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, इस तरह से आप बना सकते हैं। ये मेरे पास इमेज है, एक तस्वीर है कैलीग्राफी की। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम इस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ से हमने इसको ट्रेस कर लेना है लोगो,
और मैं इसको इस तरह से खींच के 100% कर लेता हूँ डिटेल्स को, बाकी एज इट इज़ रहने दूंगा और ओके कर देंगे। ठीक है, ये नीचे वाली इमेज हम रिमूव कर देते हैं। अब हमारे पास ट्रेस हुआ हुआ आ गया है। इसके अंदर मैं कलर फिल करता हूँ और आउटलाइन येलो दे देता हूँ। इस तरह से हमें ये वाज़ेह नज़र आ जाएगा कहाँ कहाँ से हमने क्या कुछ रिमूव करना है। अनग्रुप करें और यहाँ से इसको डिलीट कर दें। जो भी फिल हैं उसको आप इस यहाँ से इजीली रिमूव कर सकते हैं। ये एक अननोन सा था और ये बस इस सारे को पकड़ें इस तरह से और कंबाइन कर लें। आउटलाइन रिमूव करेंगे इस तरह से और ये मोहम्मद अली जिन्ना साहब का नाम यहाँ पे इस तरह से आएगा। ठीक है, इसका कलर चाहे तो वाइट कर देता हूँ फ़िलहाल में। और यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं कितना, ये देखें खूबसूरत बना हुआ है। इसको बनाने का तरीका मैं बताता हूँ आपको, बिल्कुल सिंपल सी है। मैंने यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके सर्कल लिया, इसी सर्कल को यहाँ पे राइट क्लिक करके डुप्लीकेट किया। अच्छा, ये दोनों में कलर फिल कर लें वाइट, या आप कोई और करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं नीचे वाले में थोड़ा सा शेडो कलर देता हूँ। इस तरह से आप ये ले लेंगे इंटरैक्टिव फिल टूल, इससे आप ड्रैग करके इस तरह से कलर लेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा। इसमें आप क्लिक करें, यहाँ से कलर ले लें और फिर सेकंड में ये दोबारा ऐसे ले लें। डबल क्लिक करेंगे, इसको सेंटर में रखें और कोई सा भी लाइट कलर आप जो हमने दिए हुए हैं उनमें से दे सकते हैं, और चाहें तो इसको इस तरह से करीब भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको सॉफ्ट करूँगा, ये सॉफ्ट का है। अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं आ रही, कुछ होती हैं, तो यहाँ ऐड पे प्लस पे क्लिक करेंगे आप और यहाँ से इनको चेक मार्क लगा लेंगे। जो नहीं आ रही वो आपके पास शो हो जाएंगी। नेक्स्ट ये रिपीट है, ये इस तरह से हम इसको इस तरह से रिपीट लगा देंगे। और इस कलर को चाहें तो आप थोड़ा और लाइट कर लें, अदरवाइज़ ये तकरीबन सही है। और इन कलर्स को भी आप डार्क कर सकते हैं यहाँ से, ये कुछ इस तरह से भी किया जा सकता है, वो आपकी अपनी चॉइस है, जिस तरह रखें। मेरे लिहाज से ये तकरीबन ठीक है। अब इसमें मैं इंटरैक्टिव फिल टूल फिर से लूँगा, ऐसे ऊपर ले लूँगा रेड और नीचे ले लूँगा मैं ब्लैक। ठीक है, मैं वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे CMYK में, क्योंकि ये वॉलपेपर के लिए मैंने यूज़ करना है। ये कुछ ऐसे बनेगा। अब हमने इस तरह से एक सर्कल ले लेना है ऐसे, इसमें कलर वाइट फिल करें और ये 100% हो गया। 100% नहीं चाहिए मुझे, मैं ऐसे ले लूँगा और इस तरह से आपने इसको आउटलाइन रिमूव कर देना है। राइट क्लिक करें, पावर क्लिप इनसाइड। ठीक है, अब इस तरह से एक और सर्कल लें, उसको छोटा करें और बड़े वाले सर्कल को पकड़ के इस तरह ले आए यहाँ पे। ये कुछ हमारे पास इस तरह से आएगा। शिफ्ट प्रेस करें, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से ट्रिम कर दें। इस तरह से एक हाफ मून, पूरा मून तो नहीं है, हाफ से ही छोटा है, ये हमें इस तरह से मिल जाएगा। वाइट कलर इसमें फिल करें, आउटलाइन रिमूव। आज मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका काम ज़रा ज़्यादा है। ये कुछ ऐसे आएगा। हम इफ़ेक्ट में जाएंगे और यहाँ से हम कर लेंगे ब्लर और ये गॉसियन ब्लर। ठीक है, ये देखें इस तरह से आया। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ये ऐसे, और ये ओके। ठीक है, अब हमने कुछ यहाँ पे ना इसका आउटलाइन लेना है। सॉरी, मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करना, कंट्रोल क्लिक करना है। आप इसके अंदर आ जाएंगे। अब आउटलाइन थोड़ी सी जो लाइन है हमारी, वो बोल्ड सी हम लाइन लेंगे ऐसे। अब यहाँ से इसको ये ऐसे बिहाइंड फिल करके इस तरह बना लेंगे। फोरहेड तो मैं 8 कर लेता हूँ इसको, ये कुछ हमें नज़र भी आए। और यहाँ से डॉटेड लाइन ले लेनी है आपने। ये लाइन थोड़ी ज़्यादा भी ली जा सकती है इस तरह से। ठीक है, अब हमारे पास ट्रांसपेरेंसी दोनों में आ रही है, तो कंट्रोल शिफ्ट Q इस तरह से हम करेंगे। शिफ्ट पेज अप कर लेते हैं इस तरह, और दोबारा हम ट्रांसपेरेंसी इस तरह से लेंगे।
और अब इसका जो कलर है आप वाइट कर दें। फिर कंट्रोल खाली जगह पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, मैंने ऐसे बनाया था। अब नेक्स्ट हम लाइट इफेक्ट बनाएंगे। इस तरह से अपने रेक्टेंगल लेना है, कंट्रोल और रोटेट कर लेना है ऐसे 90 डिग्री पे। अब इन दोनों को सेलेक्ट करें शिफ्ट के साथ, फिर इस तरह से कंट्रोल प्रेस करके आपने रोटेट करके राइट क्लिक कर देना है। क्लिक किया और थोड़ा सा इस तरह स्ट्रेच कर लेना है अंदर की तरफ। ये हम सेलेक्ट करेंगे, कोई भी कलर फिल कर लें फ़िलहाल। यहाँ से आपने ट्रांसपेरेंसी टूल लेना है, ये सेकंड वाला लेना है और फिर यहाँ से ये सेकंड वाला लेना है और कंट्रोल जी से ग्रुप बना लिया। अब मैं इसको यहाँ पे ला के इस तरह से रख लेता हूँ। ये कुछ ऐसे आएगा। थोड़ा सा बड़ा करना चाहें तो आप कर सकते हैं, थोड़ा अंदर रहे, ये लाइन बाहर ना जाए, ये लाइन बाहर जा रही है। और इसमें कलर वाइट कर दें। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ के सर्कल हमने नहीं लिया, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ मैं सर्कल को शिफ्ट प्रेस करके। ट्रांसपेरेंसी टूल, ये सेकंड वाला और ये सेकंड वाला, थोड़ा इसको ड्रैग करके बाहर ले आएं और आउटलाइन रिमूव कर दें। शिफ्ट पेज अप, अब वो हमें नज़र नहीं आ रहा, ट्रांसपेरेंसी कुछ ज़्यादा हो गई थी ना उसकी। अब वाइट कलर दे के देखते हैं, सॉरी ये नहीं देना। इस तरह से हमने इसको वाइट लेना है, फिर ट्रांसपेरेंसी में आके ये थोड़ा इसको डाउन कर लेना है ऐसे। अच्छा, ये अब तकरीबन सही लग रहा है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, इसमें आउटलाइन वैसे थी वो रिमूव कर देते हैं। इस पूरे को फिर सेलेक्ट करके कंट्रोल जी से ग्रुप बना लें। ये हमारे पास बन गया जी। अच्छा, इसकी जो थोड़ी सी इंटरेक्टिव टूल है, इसको थोड़ा हम छोटा करेंगे ताकि ये और ज़्यादा नज़र आए। ये देखें, बस इतना ठीक है। अब मैंने इसके बाहर ये जो चीज़ें ली हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने इस तरह से एक सर्कल लिया, आप रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, एक ही चीज़ है। इस तरह से मैंने ये लिया और इसमें मैंने कलर फिल किया कुछ इस तरह से। डबल क्लिक किया, ये ऐसे आप रेड फिल करेंगे या येलो, नीचे ये रेड है और यहाँ से ये हल्का सा रेड ले लें और नीचे से फिर रेड ले लें इस तरह से। ये इसको इसके तकरीबन करीब कर लें, इस तरह नज़र आएगा ये। अच्छा, अब इसको लाना यहाँ पे इसके सेंटर में रख देना है ऐसे। सेंटर ये आ रहा है और इसका सेंटर ये मिड पॉइंट है, ये इस तरह से सेंटर में आ गया। अब आपने यहाँ से लेना है ट्रांसपेरेंसी फिल टूल, सेकंड और वही सेकंड, ये कुछ ऐसे बनेगा। क्लिक करें डबल दोबारा और ये सेंटर में इसका सर्कल को ड्रैग करके लाना है। कंट्रोल के साथ ये इस तरह से ड्रैग करके आपने एक लेना है और राइट क्लिक कर देना है और फिर कंट्रोल आर करते जाएं, कंट्रोल जेड और ये जेड, यहाँ तक ये है। अच्छा, मैं इसको यहाँ से, सॉरी मैंने ग्रुप नहीं किया हुआ था, इसको मुझे सारा बैक करना पड़ेगा क्योंकि मैं उसको ग्रुप करना भूल गया। इसको आपने ग्रुप कर लेना है, कंट्रोल जी और आल्ट प्रेस करके इनको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ तक डिलीट कर देते हैं और ये वाला यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। इसका सर्कल छोटा करके मैं लाता हूँ यहाँ पे, ये मिड पॉइंट है। इसको इसके बाहर हम रोटेट कर लेते हैं इस तरह से, ज़्यादा लार्ज हो रहा है। ये इसको ड्रैग करके हमने सेंटर कर लेना है और ये राइट क्लिक कंट्रोल आर करते जाएं इस तरह से। अच्छा, इसमें इस सर्कल को हम रिमूव कर देते हैं, ये बन गया। कंट्रोल जी करें, इन दोनों को सेलेक्ट करें, ई एंड सी
इसको शिफ्ट प्रेस करके पेज डाउन, और अब ये वाला हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे इस तरह से। देखें कितनी खूबसूरत सी शेप बनी। कंट्रोल जी से ग्रुप बनाया और ये थोड़ा डाउन कर लें, इसको उठा के यहाँ पे रखें। अंदर वाला जो सर्कल है उसका मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको थोड़ा और ट्रांसपेरेंट कर लेता हूँ। ये वाला अनग्रुप, ये वाला जो है इसको हम यहाँ पे रोटेट भी कर सकते हैं इस तरह से। कंट्रोल बाहर क्लिक, और ये हाँ जी, ये अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसको दोबारा से ग्रुप बनाएं, कंट्रोल जी, शिफ्ट पेज अप, और ये यहाँ पे इस तरह से थोड़ा छोटा कर लें, यहाँ पे लगा दें, यहाँ पे, यहाँ पे, और ये इधर यहाँ पे, और इनको थोड़ा छोटा बड़ा कर दें, ये अच्छे लगेंगे इस तरह से। कोई छोटा कर दें, कोई बड़ा कर दें। इसको ज़रा ज़्यादा बड़ा कर देते हैं ऐसे। कायदे से हम इसके नीचे ही आ रहा है तो शिफ्ट पेज अप कर लेंगे। अच्छा जी, ये हो गया। अब नेक्स्ट हमने यौम विलादत 25 दिसंबर, ये कुछ डाटा है वो डालना है। तो मैं यहाँ पे एक सर्कल लूँगा ऐसे तस्वीर के हिसाब से, ताकि हमारी तस्वीर इस तरह से जैसे पोर्ट्रेट में है तो ऐसे इसमें फिट आ जाए। डबल लेंगे ये। इसमें आप चाहें तो कोई और कलर इंटरेक्टिव फिल टूल के थ्रू दे सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। और इसमें आपने ले लेना है वाइट, आउटलाइन में बाहर वाले में। थोड़ा इसको बड़ा करते हैं और राइट क्लिक करके पावर क्लिप करेंगे रेड वाले में। अब कंट्रोल क्लिक करें, यहाँ से इसको ड्रैग करके आपने बड़ा कर लेना है। ये यहाँ से आपने इसका मेजर करना है कि ये यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा बाहर निकले बस। अब आउटलाइन हमने रिमूव कर देनी है, और इसको जो बाहर वाला आउटलाइन है हमारा, फ़िलहाल उसका कलर मैं और कर लेता हूँ ताकि इसको मैं यहाँ से हल्का सा शेडो दे सकूँ। अब उसका कलर आप वापस वाइट कर लें, कंट्रोल जी से ग्रुप, और इस इमेज को यहाँ लाएं, शिफ्ट से छोटा करके यहाँ पे फिट कर लें। ये ऐसे थोड़ी सी और आगे कर लेते हैं। अब कायदे से मोहम्मद अली जिन्ना का नाम जो है हम रेड कर लेते हैं, यहाँ पे आउटलाइन वाइट, और ये आउटलाइन जरूर थिक कर लेते हैं यहाँ से सेंटर, और ये बिहाइंड फिर, और ये सिंपल सा ही है। इसको भी आपने शेड देना है तो दे सकते हैं। यहाँ से इसको 8 रखें और यहाँ से इसको 80। ये कुछ इस तरह से भी बन जाएगा। चाहें तो इसको आप किसी और डिज़ाइन में देना चाहें, जो मैंने वहाँ पे तो डिज़ाइन यूज़ नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। इस तरह से बना के उसमें इफ़ेक्ट में जाएं, टेक्सचर, प्लास्टिक, और ये इस तरह से हम बना सकते हैं। राइट क्लिक करें, पावर क्लिप, और ये इनसाइड। ठीक है, ये हो गया। अब जो हमें विलादत की पट्टी मैंने वहाँ पे ऊपर दी थी, यहाँ पे हमें और जगह देनी पड़ेगी। मैंने एक इस तरह से रेक्टेंगल लिया। अच्छा, इसको उठा के ऐसे ऊपर ले आते हैं इधर, और यहाँ पे वो पट्टी लगा देते हैं इस तरह से। इसमें मैंने रेड कलर दिया, सिंपल सा। आपने यहाँ पे रेक्टेंगल है ना, तो शेप टूल लेना है, यहाँ से आपने लॉक हटा देना है, और ये ऊपर वाले को 2 पिक्सल, और यहाँ से 2 पिक्सल 20 पिक्सल, और यहाँ पे भी
20 पिक्सल दे देना है आपने। मेरे ख्याल में ये भी थोड़ा है, 40 कर लेते हैं, ये भी 40। बस ये ऐसे आया। अब मैं यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके एक और लूँगा शेप इसके अंदर, थोड़ा इसको अप कर लें इस तरह से कंट्रोल के साथ, आउटलाइन रिमूव कर दें। अच्छा ये नज़र नहीं आ रहा, कोई और फिलर करता हूँ मैं। अच्छा इसको आपने यहाँ से वाइट कलर दे देना है और यहाँ से इफ़ेक्ट ब्लर और ये गॉसियन ब्लर और ये ओके। यहाँ से ट्रांसपेरेंसी टूल से आपने इसको सेलेक्ट करके नीचे की तरफ इस तरह करना है, इसको थोड़ा और ऊपर कर लें और ये इस तरह से मैंने दिया था उसको। अच्छा इस कलर में से आप ये जो कलर है चाहें तो इसके ऊपर वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला फाउंटेन फिल यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से इसको ये इंटरेक्टिव फिल टूल लिया और इसको हम यहाँ से रिवर्स फिल कर देंगे और ये थोड़ा सा अप हो जाएगा इस तरह से, और ट्रांसपेरेंसी से इसको नीचे की तरफ ट्रांसपेरेंट कर देंगे। ये हमारी जो शेप थी वो हम यहाँ लाएंगे, कंट्रोल और थोड़ा सा की डाउन करेंगे, इस तरह बनेगा। ठीक है ये देखें ये इस तरह से था, वो ज़रा थोड़ा चौड़ाई उसकी ज़्यादा थी। इसको आप इस तरह से रख सकते हैं, ये ऐसे। ये जी अब हम बानी पाकिस्तान इसको लाएंगे यहाँ पे, ये मैंने लिख के पहले रखा हुआ है। इसको हम रेड कलर दे देंगे क्योंकि हमारी रेड और येलो की टून है, तो मैं कोशिश करूँगा बस उसी में ही इसको फाइनल कर दूँ। अब यहाँ से हम ले लेंगे जी चीज़ल है, तो ये तो अच्छा नहीं लग रहा, मैं यहाँ से जमील नूरी नस्तलीक ले लेता हूँ। टाइप करना पड़ेगा शायद, मेरे पास फ़ॉन्ट बहुत ज़्यादा है, वो लोडिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। तो JAM और यहाँ से जमील नूरी नस्तलीक इस तरह से ले लेंगे। अच्छा कशीदा में सही नहीं आ रहा, ये कशीदा में वही प्रॉब्लम है। चलें खैर है, यही ठीक है। दिसंबर का जो दाल है वो ज़्यादा पीछे जा रहे, तो यहाँ से हम क्लिक करके इसके बराबर यहाँ पे लेवल कर लेंगे और इसको हम एरियल दे देंगे। ये जल्बी भी ठीक था, एरियल जैसा मिलता जुलता है। शिफ्ट पेज अप, यहाँ पे आप वाइट कलर फिल कर दें और इसमें रेड आउटलाइन वाइट, और ये इस तरह से आएगा। या आपने इसमें ब्लैक फिल कर लें और यहाँ से मैंने फिर टेक्सचर अप्लाई कर देता हूँ इस पर। अच्छा कुछ और चीज़ बताता हूँ मैं, एलिफेंट स्किन है, ठीक है, इस पे देखें शायद ये आपको नज़र आ रहे होंगे डॉट्स, इन कलर इसका थोड़ा लाइट सा कर लें और ओके करें। अब हम इसके ऊपर दोबारा से अप्लाई करते हैं प्लास्टिक इफेक्ट, ठीक है ये देखें, थोड़ा डाउन करेंगे इसको,
या फुल कर देते हैं। आउटलाइन रिमूव करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब ये देखें कितना खूबसूरत इफ़ेक्ट बना। आप इसमें कोई और कलर देंगे तो वो वाज़े नज़र आएगा। ये देखें इस तरह से। आउटलाइन वाइट ही ठीक थी, ज़्यादा हो गई। वन पे ठीक है जी। ओके, ये हो गया जी। अब हमारा लास्ट काम रह गया, हैप्पी बर्थडे मोहम्मद अली जिन्ना। तो मैं इसको ज़रा खींच के बड़ा कर देता हूँ ऐसे। यहाँ से आप अपनी पसंद का फ़ॉन्ट जो देना चाहें दे सकते हैं। अब वो बहुत आगे निकल गया है। ये स्पेसिंग होती है ना हर फ़ॉन्ट की अलग, तो इस तरह हो जाता है। यहाँ से आप इसकी स्पेस को चेंज कर सकते हैं इस तरह से शेप टूल के थ्रू। कलर रेड, और यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना। ये भी हम कोई और दे देते हैं, जैसे वही दे देते हैं जो यहाँ पे दिया था पहले। सेम में आ जाएगा तो अच्छा लगेगा। कलर ब्लैक। ये कुछ इस तरह से मैंने बनाया। अब इसमें मैंने कलर दिया था, ये फ़ॉन्ट दिया था। आप चाहें तो यही फ़ॉन्ट यहाँ पे भी दे सकते हैं। फिर फ़ॉन्ट्स के नाम याद नहीं रहते, इतने ज़्यादा फ़ॉन्ट्स हैं। आप उनमें से देना चाहें तो ये दे सकते हैं। अब यहाँ पे नाम देख लें, अलबंदगी गैस, इस टाइप का कुछ नाम है, अलबंदगी। इसमें मैंने कुछ टेक्स्ट टाइप दिया था फाउंटेन फिल के थ्रू। यहाँ से आप कोई भी दे सकते हैं और इसका साइज़ कम करेंगे, जैसे कि ये है तो ये कुछ ऐसे नज़र आएगा। ये देखें, कुछ और देना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। बहुत डिज़ाइन पड़े हैं। इसको भी डाउन कर लें। ये मैंने दिया था, और इसको इस तरह से एक डुप्लीकेट बना लें। नीचे वाले में कलर थोड़ा सा ऑरेंज टाइप दे देते हैं, और अगर चाहें तो ब्लैक दे दें, और इसको ब्लर कर लें, यूज़न ब्लर थोड़ा कम कर देते हैं। ये आउटलाइन वाइट सही नहीं है। बस ये था आज का ट्यूटोरियल। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। इसकी मैं कॉपी आपको दे दूंगा, आपने नीचे से उसको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना है और इन्जॉय करें। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।